हेलो साथियों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोग में। आज हम लोग फिर से अपना वही सीरीज लेकर के आए हैं, कुछ बेहतरीन प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों से कम बनते हैं। बहुत ही अच्छे तरीक़ा से बताया जा रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं सारे के सारे। आप लोग पेन और पेपर लेकर के बैठे, पेन और कॉपी लेकर के बैठे, नोट करते चले। एक बार समझ गए तो दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि ये कुछ क्या लिखा हुआ है, ये पहला 2 क्लास में मैंने इसको समझा दिया ये क्या है। अब उसके बाद सिर्फ इसका यूज करते हैं अपने। अगर इसका यूज अगर आपको समझना है एग्जैक्टली कि कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो आपको पहला 2 क्लास देखना होगा। तो आज चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास की ओर। सबसे पहला प्रश्न देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा। कल कराया है, सेम सवाल फिर रिपीट हुआ है, कोई दिक्कत ना, एक बार और बता देता हूँ। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? एकदम देखिए कैसे कॉन्सेप्ट से बनता है, कुछ नहीं रहेगा, एकदम हल्का सा कॉन्सेप्ट लगाइए, बन जाएगा। एक तो दीवार होगा, यही होगा। इसके ऊपर अगर एक तो सीढ़ी डाले तो ऐसे डालेंगे, और इन दोनों के बीच में कुछ दूरी होगी, यही ना होगा। बोला है ये 20 मीटर है, सीढ़ी का जो हाइट है वो है 20 मीटर, 20 मीटर ही है ना, हाँ वेरी गुड। और बोला ज़मीन के साथ ये 30 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। ज़मीन के साथ वो एंगल कितना डिग्री बनाता है? 30 डिग्री। उसके बाद बोला है सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, मतलब कि कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, दीवार की कितनी ऊंचाई तक सीढ़ी पहुंचेगी, मतलब हमको ये निकालना है। बस खत्म हो गया सवाल। ये अभी क्वेश्चन दिया है आपका, अब बनाना है आपको। बनाना कैसे है? हमको दिखता है हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का हमको रिलेशन मांग रहा है, बेस नहीं है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का हमको दिखेगा, यहाँ पे देखिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, समझे? मतलब हमको साइन लगाना है। इन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है तो हमको साइन लगाना है, समझ में? तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे कि साइन 30 डिग्री दिया है, देखिए, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। यही P/H, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P/H। अब 30 डिग्री का हमको मालूम है कि 1/2 होता है। P हमको निकालना है, H हमको 20 दिया हुआ है। हम लोग निकाल सकते हैं कि P इज इक्वल टू 10 मीटर, मतलब कि ये 10 मीटर आंसर। समझ में आया? मतलब ये 3-4 रिलेशन आप याद रखिए, सारा का सारा सवाल बन जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल कहता है एक समान बॉक्स के आयाम, जिसको डायमेंशन कहते हैं, 80 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। बॉक्स को ढकने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़ों की आवश्यकता होगी? पहले ध्यान से समझिए बोलता क्या है। एक बॉक्स अगर है तो उसका 6 साइड होता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 साइड होता है। अपने क्या करेंगे ना, लेंथ ब्रेथ हाइट अगर बोलिए तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80 60 40, 80 60 40 ये दिया हुआ है। अब अपने क्या करेंगे, 6 साइड होता है बॉक्स में, 3 साइड का निकालेंगे। फॉर्मूला रटना नहीं है, देखिए कैसे अभी बनाएंगे। कोई एक बॉक्स ले लीजिए हाथ में, कोई भी स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, सबका एरिया निकालेंगे, सबका एरिया निकालेंगे। अगर एक ठो ऐसा बक्सा है, ऐसा बक्सा है, तो 6 को साइड नहीं है, 1 2 3 4 आगे पीछे 5 6 को साइड होता है। तो हम क्या करेंगे ना, इसका एरिया निकालेंगे, एक ठो का इसका एरिया निकालेंगे, उसको डबल कर देंगे तो नीचे वाला भी कवर हो जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर नीचे होगा उतना ही ऊपर भी होगा। इधर का एक ठो एरिया निकाल लेंगे साइड वाला, तो अपोजिट साइड का भी वही होगा, तो डबल कर देंगे। और एक ठो एरिया आगे वाला का निकाल लेंगे, आगे वाला का, तो उसको डबल कर देंगे, तो पीछे वाला के साथ हो जाएगा। नहीं समझे? अभी देखिए कैसे समझेंगे। ये देखिए, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ माने 80 गुना 60। इसका एरिया निकाल लिए, इसका एरिया निकाल लिए। अब इस साइड का एरिया निकालते हैं। इसमें देखिए एगो हाइट है, एगो ब्रेथ है, हाइट है और ब्रेथ है, हाइट है और ब्रेथ है। तो हाइट और ब्रेथ कैसे निकालेंगे? 60 गुना 40, 60 गुना 40, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला निकाल लिए, बगल वाला निकाल लिए, अब आगे वाला निकालना है। नीचे वाला क्यों निकालेंगे? ऊपर वाला को डबल करेंगे तो नीचे निकल जाएगा, इसको डबल करेंगे तो ये निकल जाएगा साइड वाला। तो अब आगे वाला निकालेंगे, तो आगे में देखिए क्या है, एगो हाइट है, एगो लेंथ है, एगो हाइट है, एगो लेंथ है। तो एगो हाइट है और एगो लेंथ है, मतलब 80 गुना 40 क्या होगा? 80 गुना 40, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, 80 गुना 40, ठीक है। इस सब को हम लोग क्या किए, निकाल लिए, सबका निकाल लिए, सबका एरिया निकाल लिया। सबका एरिया निकाल के जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे।
तो 3 साइड का तो मेरा क्लियर हो गया, 3 साइड में कितना कपड़ा लगेगा वो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको डबल जब कर देंगे ना तो 6 साइड निकल गया। समझे? फॉर्मूला पढ़ने से पहले समझिए क्या है। फॉर्मूला इसका कहता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, 2, ये है फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला होता कैसे है वो चीज़ हम आपको यहाँ समझा दिए। समझे? बस गुना करना है, 8 छक्के 48, 100 प्लस 6 चौके 2400 प्लस 8 चौके 3200, यही है 2 गुना, यही ना है। अब देखिए इसको जोड़ लेते हैं, कैसे जोड़ेंगे कैसे, हम देखिए यहाँ 2 दिए 50 80 10,400, 10,400 गुना 2 मतलब कि डबल कर देना है 20,800, आंसर। समझ में आया? कोई भी एक तो बॉक्स लीजिए और ये जो हम समझाए हैं उसको बॉक्स के ऊपर प्रैक्टिकली करिए, समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। बताइए एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। सेम सवाल रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज किया है। देखिए एगो खड़ा दीवार, इस पर एगो सीढ़ी होगा, ये दोनों के बीच के गैप का होगा। बोला है 10 मीटर इस सीढ़ी का ये है, हाइट है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी होगी? इन दोनों का दूरी पूछ रहा है। आप देखिए उसमें यहाँ पूछा था, अब इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है, मतलब ये वाला पूछ रहा है, मतलब कि बेस पूछ रहा है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बेस और हाइपोटेनस का हमको अगर देखें तो यहाँ पे दिख रहा है हमको बेस और हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कॉस में दिख रहा है, तो हमको चुपचाप कुछ नहीं करना है, कॉस 60 डिग्री लिख देना है। कॉस का जो तरीका है लिखने का वो होता है b/h, b/h। अब कॉस 60, साइन 30 अभी बताए थे ना हाफ, तो कॉस 60 वही चीज़ हाफ बराबर। बेस मेरा निकालना है, हाइपोटेनस मेरा 10 दिया हुआ है, तो बेस मेरा कितना हो गया 5 मीटर, 5 मीटर, यही ना हो गया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये दिया हुआ है कि x बराबर 7 - 4 √3 और आपसे पूछ दिया है कि √x प्लस 1/√x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब भी देखते हैं ना तो हमको तोड़ने का मन करता है। इसको तोड़ सकते हैं कि 4 - 4 √3 प्लस 3, इस 7 को 4 + 3 में तोड़ दिए, कोई दिक्कत क्यों नहीं? दिक्कत हो भी रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्यों तोड़ रहे हैं। इस 4 को हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 2 गुना √3 प्लस √3 का स्क्वायर। कैसे हो रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे हो रहा है। ये देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक 2 दूना 4 √3 ये आ गया, प्लस √3 का स्क्वायर किया है, स्क्वायर से ही कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, मतलब उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे जब लिख सकते हैं तो हमको दिखता है a² - 2ab + b², मतलब कि ये फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। समझ में आया? इसी चीज़ को ऐसे लिखा गया है, तो x का मतलब ये होता है। समझ में आया? बस x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, उधर लेके चल जाना है, कुछ नहीं करना है। तो इधर लेकर के आइए, क्या लेकर के आइए हम बता देते हैं आपको, 2 - √3 ही लेके चलिए ना, 2 - √3 जो है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए प्लस अंडर रूट के अंदर स्क्वायर है, सॉरी। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर अंडर रूट काट सकते हैं, दोनों जगह कट गया। अब देखिए ये मेरा बच गया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ बचा है मेरा 2 - √3, यहाँ भी बचा है 2 - √3। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे तो यही बच जाएगा 2 - √3, यहाँ देखिए स्क्वायर हो जाएगा 2 - √3 का स्क्वायर, और ऊपर तो एक है, ये है। इतना समझ में है? अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं, a - b का होल स्क्वायर, मतलब यही वाला चीज़ है, यही वाला चीज़ है, वही वाला चीज़। तो इसी को उठा करके लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है, इसी को उठा करके लाइए। 4 - 4 √3 प्लस 3 प्लस 1/2 - √3, इतना समझ में आया? a - b का होल स्क्वायर जब तोड़िएगा तो यही टूटेगा, क्योंकि अभी तो वहीं से गए हैं। अब देखिए ये को क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4, 3 + 1 4 डायरेक्ट। यहाँ से मेरा कुछ कॉमन निकल रहा है,
4 4 8 हो गया। ये भी तो जोड़ सकते हैं, E4 और E4 जोड़ सकते हैं, यहाँ 8 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हटा दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम 4 कॉमन अगर ले लें तो यहाँ बचेगा मेरा 2 माइनस अंडर रूट 3, और नीचे तो मेरा 2 माइनस अंडर रूट 3 है। इतना समझ में आया? ई कट नहीं गया तो हम 4 डायरेक्ट आंसर नहीं बोल सकते हैं। समझ में? बहुत प्यार से धीरे धीरे पढ़ाया है, धीरे धीरे समझाए हैं, बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो 1-2 बार और देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहाँ गया आपका क्वेश्चन दिया है साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, यही होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें करना क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हम एलसीएम लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसको बंद किए, हो गया 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों नीचे आ गया। यहाँ पे ये है, ये नहीं है, तो इसके साथ उसको अगर ले जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ साइन थीटा है, ये चीज़ फिर 1 हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी तोड़ सकते हैं थोड़ा सा, कैसे तोड़ेंगे देखिए। इस साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक ए होगा प्लस 2ab, तो 2a वही है, b होगा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला में खाली बैठे हैं, नीचे जो है वही रहने दीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इस साइन स्क्वायर थीटा, एक कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला देखिए, इसको अगर एक जगह लिखे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ देखिए ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इज इक्वल टू 1 होता है, पहले से बता के रखे हैं। तो इसकी जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, तो 1 लिख दिए, इसके और इसके जगह 1 लिख दिए, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा जो बचा हुआ है वो लिख दिए। नीचे में हो गया मेरा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, 1 प्लस 1 को 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हम ले लिए 2 बाहर ले लिए, ये हो गया मेरा 1, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 प्लस कॉस थीटा बट्टा, यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये कट नहीं गया, एक ही जैसा है, तो मेरा आंसर क्या निकला 2 बटे साइन थीटा आंसर। इस सवाल में कुछ नहीं है, बस दिमाग चलता रहना चाहिए, पेन चलता रहना चाहिए, विदिन 20 सेकंड बना सकते हैं। यहाँ आपको एक एक स्टेप समझाए हैं, धीरे धीरे करवाए हैं, आप जब बनाएंगे फटाफट बनेगा। समझ में आया? अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू एम, और दूसरा दिया होगा आपका सेक और कॉसेक, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एन, और देन आपसे पूछा है एम बटा एन, कुछ नहीं करना है। ये देखिए साइन कॉस है, इस सेक कॉसेक है, रिलेशन ही नहीं दिखता है, लेकिन सेक और कॉसेक का रिलेशन हमको साइन और कॉस से दिखता है। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे ना, इसको चेंज करेंगे, उसको चेंज करेंगे, जैसे कि एन इज इक्वल टू दिया है आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इस सेक थीटा जो है ये तो अपोजिट है कॉस थीटा का, कॉस थीटा का अपोजिट है, मतलब हम सेक की जगह पे ये भी लिख सकते हैं 1 बटे कॉस अपोजिट, कॉसेक की जगह भी लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। अब जब ऐसे लिख लिए हैं तो इसके साथ रिलेशन हमको दिख जाएगा, तब बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। यहाँ अगर हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं तो ये होगा कॉस थीटा और साइन थीटा, यहाँ कॉस है, साइन नहीं है तो ऊपर चला गया साइन थीटा, प्लस यहाँ साइन है कॉस नहीं है तो ऊपर चला गया कॉस थीटा। इतना समझ में आया? इसको थोड़ा सा और अगर हम, अब कुछ नहीं कर सकते, अब क्या करेंगे, हो गया। अब हमसे पूछा है एम बटा एन, एम ऊपर एन नीचे, तो एम का वैल्यू हमको पता है, कॉस थीटा
m/n लिख रहे हैं, हाँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और n का जो निकाले हैं वो वाला नीचे, n जो निकाले हैं वो वाला नीचे। तो नीचे जब ही जाएगा, चलिए लिख के दिखाते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुना कॉस थीटा। ये देखिए ऐसे होगा। तो ये जो बटा के नीचे आ गया, ये तो ऊपर चला जाता है ना, यही ना मैथ पढ़ते हैं हम लोग। जो डिवाइड के नीचे रहता है तो ऊपर चला जाता है। जैसे कि 2/3 बटे अगर 2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ नहीं रहता है, घूम जाता है, ये 2 ऊपर चला जाता है। यही ना पढ़े अभी तक, बस कुछ नहीं। ये जो नीचे लिखे थे ना, ये ऊपर चला जाएगा, समझे? इसलिए हम एक बार लिख के समझा दिए, इनटू साइन थीटा गुने कॉस थीटा। समझ में आया? ये तो भाई बंधु दिख रहा है हमको, गया आंसर क्या आया, साइन थीटा गुना कॉस थीटा, आंसर। समझ में आया? बस कुछ नहीं था। ये सब सवाल जब भी बनेगा ऐसे ही बनेगा, कुछ करना नहीं है बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए ना, ट्रिक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ट्रिक तो भूल जाइएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहाँ गया अभी? एक टैंक जिसका व्यास 1 मीटर है, ठीक है, सॉरी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई आधा मीटर है और ऊंचाई आधा मीटर है, कितने लीटर पानी भंडारित किया जा सकता है? ले कुछ नहीं, एक तो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी जाता है, 1000 लीटर। इतना समझ में आया? वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम का मतलब आयतन का मतलब क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये आपको दे के रखा है, एक है, आधा है, माने कि टोटल देखेंगे तो 1/4 है, 1/4 मीटर क्यूब है। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर पानी अटता है तो 1/4 में कितना अटेगा, यही तो पूछा है, 250 लीटर। कोई भी बोल देगा, समझ में? जिसको कॉन्सेप्ट नहीं था वो भी ध्यान से देखिएगा। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी भरता है। ये मेरा 1 मीटर क्यूब नहीं है, 1/4 है, मतलब 4 आना जिसको बोलते हैं 25 पैसा, वही है। तो 1/4 कितना होगा 1000 का, 250 लीटर। समझ में आया? बस। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, एगो वृत्त है, इसका परिधि 22 सेंटीमीटर है, मतलब कि परिधि का मतलब होता है 2πr, 22 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है, तो अर्धवृत्त का एरिया बताया। अर्धवृत्त का एरिया, अर्धवृत्त इसका एरिया पूछा है, ठीक है। पहले ही देखिए एरिया का फॉर्मूला, अर्धवृत्त के एरिया का फॉर्मूला पहले देखिए क्या होता है। हम बोले πr² पूरा सर्कल का होता है, ये तो आधा है ना, तो आधा, हाफ πr², ठीक है। अब देखिए हाफ हमको पता है, पाई का वैल्यू हमको पता है, रेडियस चाहिए, रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे, रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे ना जी। तो रेडियस यहाँ से कैसे निकालेंगे, हम बोले 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 22। ये 22 से 22 कट गया, ये 7 ऊपर चला गया, 2 नीचे चला गया, मतलब r बराबर 7 ऊपर 2 नीचे, मतलब रेडियस मेरा है 7.5, 3.5, 7 का आधा 3.5। हम 7/2 लिखते हैं, कोई दिक्कत ना है। 1/2 गुना पाई का वैल्यू हमको 22/7 पता है, यह 7/2 2 बार, क्योंकि स्क्वायर होता है, यही होगा। काटा कुटी करिए, आंसर आना चाहिए। ये 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11 बार में कट गया, नहीं कट रहा है, 77/4 हो गया। ऑप्शन में कैसे, आंसर में कैसे है, पॉइंट में 19.2, 19.25, ये लगभग यही आंसर होगा। देखिए समझ में आया? अरे 2 बार में 80 होता है ना, 20 बार में 80, 10 बार में 40, 20 बार में 80, 80 से थोड़ा कम है, मतलब 19 पॉइंट समथिंग, आंसर खत्म। ऐसे ही डायरेक्ट अंदाजा से भी मार सकते हैं। समझ में आया? आज का सारा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, सारा बढ़िया प्रश्न है, अच्छे से 2-3 बार बनाइए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ये सवाल थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो फिर नहीं बनेगा। बोलता क्या है देखिए, एक बेलन का व्यास मतलब कि डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तथा उसका 10 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। एक ठो बेलन है, ठीक है, ये एक ठो बेलन है, ये जो व्यास है ये 6 दिया हुआ है, मतलब कि 3 है रेडियस, छोड़िए बाद में देखेंगे। यहाँ तक इसका पानी भरा हुआ है, मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ये 10 मीटर हाइट है, इसका 10 सेंटीमीटर है, जो भी है 10 सेंटीमीटर। उसमें एक गोलाकार गेंद को डाला जाता है तो पानी का स्तर 0.5 बढ़ जाता है। ये क्या होता है, ये पानी यहाँ बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है,
0.5 बढ़ जाता है एक ठो गोला डालने से। मतलब गोला का आयतन जितना है वही उसका 0.5 को ऊपर उछाल रहा है, ऊपर भेज रहा है। एक पानी का जार में जब आप किसी भी गोला को या किसी भी पत्थर को डाल देते हैं तो पानी ऊपर उड़ जाता है। मतलब कि जितना उसका आयतन रहता है, जितना उस बॉल का आयतन रहता है उतना ही पानी ऊपर उठेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे। आपने इतना दिया हुआ है, पूछा क्या है पढ़ लेते हैं। तो गेंद का डायमीटर बताना है, आयतन नहीं बताना है, डायमीटर बताना है। पहले ध्यान से देखिए, ये बढ़ा हुआ में से पहले वाला नॉर्मल वाला अगर घटा लेंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा, यही ना होगा। ये देखिए, पहला तो यहाँ मेरा डायमीटर है 6, तो रेडियस मेरा होगा 3। ये सब तो अब बताना नहीं होगा। अब देखिए, इसका पहले एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन निकालते हैं, एरिया क्या, आयतन निकालते हैं। तो पाई को पाई रहने दीजिए। रेडियस मेरा 3 है तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट अगर हम 9 लिख दे दिक्कत नहीं है। और हाइट जो है हम 10.5 वाला लिखते हैं, 10.5 वाला। इससे हम घटा देंगे अगर पुराना वाला अगर घटा देंगे, मतलब कि पाई को पाई रहने देते हैं। इससे ये तो 9 है, हाइट जो है मेरा 10 है, हाइट जो है मेरा 10 है। मतलब कि नया वाला से पुराना वाला घटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा है वो हमको पता चल जाएगा, बस ख़त्म। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 94.5 पाई माइनस 90 पाई। मतलब कि जो अंतर हो रहा है वो 4.5 पाई का हो रहा है, 4.5 पाई का हो रहा है। पाई का वैल्यू मत लगाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 4.5 पाई का मेरा अंतर हो रहा है। मतलब ये जो बढ़ रहा है 0.5 वो 4.5 पाई की वजह से बढ़ रहा है। मतलब कि उसका वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम जो है उस गेंद का 4.5 पाई के बराबर है, समझे। और कुछ दिया है, कुछ पूछा है, निकालना क्या था। गेंद का डायमीटर निकालना है, कोई बात नहीं, पहले वॉल्यूम तो निकाल ले। वॉल्यूम, तो गेंद का जो वॉल्यूम है वो क्या है, हम बोले कि 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला, जो कि 4.5 पाई के बराबर है। ये पाई से पाई कट गया, यहाँ मेरा ये 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया। मतलब कि आर क्यूब बराबर, ये 3 ऊपर जाएगा तो 4 × 12 और 13.5, ठीक है। 4 × 12 13.5 और नीचे हो गया 4। यही हो रहा है क्या, हाँ यही होगा, और क्या होगा, ठीक है। आर बराबर कितना निकलेगा, 135 और 4। कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, ना ठीक ही है। 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है गेंद का व्यास। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी करके बनाते हैं, समझ में आता है कि नहीं। ये जो 4.5 इसको 45/10 लिख सकते हैं। देखिए कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, अभी पता चल जाएगा। ये 45/10 तो है, ये 3 ऊपर गया, ये 4 नीचे आया, कुछ हो रहा है। 5 से इसको काटे, 5 × 9 45, 5 × 2 = 10, और कुछ नहीं। मतलब कि 27/8 यहाँ बन गया। ये क्यूब है, आर क्यूब मेरा 27/8 है, मतलब कि 3/2। मतलब रेडियस मेरा कितना आया, 3/2। रेडियस मेरा निकल रहा है 3/2, ठीक है। यहाँ कुछ गड़बड़ कर रहे थे, दिक्कत ना है, कोई दिक्कत नहीं है। रेडियस मेरा 3/2 निकल गया है। निकालना है अपने को डायमीटर। तो डायमीटर क्या होता है, 2 आर। रेडियस को डबल कर दीजिए, या रेडियस प्लस रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो डायमीटर जो है मेरा वो 3 सेंटीमीटर। आंसर, बॉल का डायमीटर कितना निकला, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा था, बाद में चेक कर लेंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल है, ABC और PQR समरूप त्रिभुज हैं। वही कल वाला सवाल है। ABC PQR समरूप माने एक ही रूप रेखा वाले। उनके ऊंचाई AD और PS, AD और PS, ये AD और ये PS, AD और PS क्रमशः 3 और 8 है। ये 3 है और ये 8 है। तो हम बार बार बताए हैं, समरूप त्रिभुज में जब भी कुछ भी दे दे, साइड दे दे, हाइट दे दे, कुछ भी दे दे, वो उन दोनों का रेशियो होता है। इन दोनों का रेशियो होता है, हमेशा बताया है। तो एंगल ABC और एंगल PQR का एरिया का रेशियो कितना होगा। ले, इसका एरिया और उसका एरिया पूछ रहा है। एंगल ABC और एंगल PQR, इन दोनों का
इन दोनों का आपसे पूछ रहा है एरिया का रेशियो। हम क्या बताएं, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। इसमें जो भी कुछ दे देता है, साइड दे देता, हाइट दे देता, कुछ भी देता, उसका स्क्वायर कर देंगे, वही उसका एरिया का स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 64। 9 64 कट नहीं रहा है, यही आंसर। समझ में आया? हमेशा ऐसे ही करेंगे। समझ में आया? अभी और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखिए आज का आखिरी सवाल क्या कहता है, उस कोण का माप ज्ञात करें। एक ठो कोण है, उसका माप ज्ञात करें। एक ठो कोण है, मान लेते हैं 1 डिग्री, ठीक है। इसका माप ज्ञात करना है जो अपने संपूरक कोण, संपूरक, अपना संपूरक मतलब कि 180 में से x घटा दे, यही ना। अगर मान लीजिए संपूरक मैंने हम बोले ना, दो को जोड़ के 180 डिग्री, कल पढ़ाए थे, दो ठो एंगल जोड़ के 180 डिग्री होना चाहिए। तो एगो अगर x माने हैं तो दूसरा 180 माइनस x से होगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जो x है अपना संपूरक कोण मतलब कि 180 माइनस x से x का 1/4 है, यही बोल रहा था। सवाल खाली पकड़ने का कोशिश करिए, सवाल बन जाएगा। बोला है एक कोण अपने संपूरक कोण का, ठीक है, मतलब अगर ये खुदे x है तो उसका जो संपूरक होगा वो 180 माइनस x होगा। तो ये x है, ये 180 माइनस x है, तो ये जो है खुद का संपूरक कोण का 1/4, तो ये खुद अपने संपूरक कोण का 1/4, ठीक है। और x का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है। x बराबर 180 माइनस x बटे 4, ये 4 इधर भेज दीजिए। 4x बराबर 180 माइनस x, ये x इधर आके गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 5x बराबर 180। 5 से इसको काट दिए तो 3 6, तो x बराबर 36 डिग्री आंसर। ये 36 डिग्री है, ये 180 माइनस 36 डिग्री है। समझ में? ये था आज का आखिरी सवाल। और भी बढ़िया बढ़िया प्रश्न आते रहेंगे, आप लोग देखते रहिए, आप लोग करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम जब भी हो टेंशन नहीं है, अपने को खुद को ऐसे प्रिपेयर कर लेना है कि जब भी एग्ज़ाम हो एक सीट आपका हो। समझ में आया? उस हिसाब से ही पढ़ना है। हम कोशिश करते हैं पूरा एकदम कम से कम कॉन्सेप्ट दें, कम से कम फार्मूला दे, मतलब कि एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाए और सवाल आपका बन जाए, आपका काम हो जाए। समझ में आया? जय हिंद, जय भारत।